आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दे दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पूरी की पूरी पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी जाएगी। एक बड़ा मशहूर मकूला है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। शाह साहब जो आईसीसी की कमेटी के सरबराह हैं, जो फाइनेंस कमेटी देखते हैं और बीसीसीआई के भी पावरफुल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा सा एहतजाज किया था। जय शाह ने मोहसिन नकवी को एक कन्वे कर दिया है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती। आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे किया। तो इस आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। हम अगर इतने पावरफुल हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी नहीं कर सकते। हमने आखिरी आईसीसी का इवेंट 1996 में कराया था। बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नजरें बंद कर लेते। कोई आप चारा ही नहीं होता। रशिया का यूक्रेन के अंदर वॉर होता है, दोनों मुल्कों के एथलीट एक साथ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेंगे। भारतीय हुकूमत जो मोदी सरकार है वो भी इस वक्त नहीं बात कर रही है। सबसे आईसीसी ने ये बजट भी रखा है कि अगर पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट नहीं होता, किसी और मुल्क में होता है, तो उसके लिए इजाफी बजट की जो मंजूरी है वो भी दी जाने लगी है। हम सबको पता है कि अगर एक क्लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर उनकी मना कर देती है तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। ये इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने। सेमीफाइनल यूएई के अंदर होगा, फाइनल यूएई के अंदर होगा, तो हमको क्या मिला? मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल। बहुत दिनों से बात हो रही थी कि जो है इंडिया जो है शायद ही जो है पाकिस्तान में जाए, तो ये बात सामने आ गई कि शायद नहीं, पक्का ही नहीं जाएगी इंडिया जो है पाकिस्तान में खेलेगी। लेकिन जो है आईसीसी ने इस पर जो है एक मतलब तीसरा तरीका निकाला कि भैया इंडिया अगर जो है पाकिस्तान में नहीं जाएगी तो एक हाइब्रिड मतलब कि मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो है इंडिया पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेगी, वो जो है खेलेगी अदर कंट्री में, यानी कि श्रीलंका, यूएस में जो है ऐसे यूएई में जाके ऐसे कोई कंट्री में जाके मैच खेलेगी, लेकिन जो है पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। तो ये बात निकल के सामने आ गई है, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा, इसमें कोई बहसबाजी नहीं छिड़नी चाहिए। अब इसमें जो है पाकिस्तान को मान लेना चाहिए कि भैया कहीं और जो है मैच करवा लो, ठीक है। ये चीज़ जो है ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए भी, ठीक है। और जो है कुछ जो है पाकिस्तान के जो है रिपोर्टर या पाकिस्तान के कुछ जो है लोग जो है ये कहते हैं कि जो है अगर इंडिया के बाहर फाइनल सेमीफाइनल जो है अगर इंडिया के बाहर होगा तो हमें क्या मिला? अबे भैया तुम्हें मिलेगा घंटा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम बुलाओगे हम मना करेंगे, तुम बुलाओगे हम मना करेंगे, ये हर बार होगा, ठीक है। कि हर ऐसा नहीं है कि जो है जब तक तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे तब तक ऐसा होता रहेगा। और मेरा खुद का भी मानना है ऐसा होना ही चाहिए, हर बार होना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल हर बार लगता रहेगा, ठीक है। आईसीसी हर बार ऐसे करवाएगी, ठीक है। जो बजट तुमको दिया गया है ना इतना हाई फाई, तो उस पर जो है तुम बाकी टीमों को लेकर खेलो, ठीक है। इंडिया जो है बाहर जाके खेलेगी और टीमों से, ठीक है। तुम्हारे कंट्री में मैच होने के बावजूद भी तुम इंडिया से बाहर आके खेलोगे, ठीक है। तुम्हें बाहर आके खेलना पड़ेगा और ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा काम है, तुम ये करोगे, 100% करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसी बहुत सारी क्लिप्स लेकर आया हूँ जिसको आपको देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था, जो एक फ्लॉप तजुर्बा साबित हुआ था। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब किस तरह जाके पाकिस्तान का केस वहां पे पेश करते हैं और किस तरह इंडिया को कायल करते हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक एक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि जो हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से इस चीज को सोचना शुरू कर दिया क्योंकि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और बात पे इंटरेस्टिंग आपको बताता चलो, आपको यकीन पता होगा क्योंकि कल अखबार में भी आ गई थी कि पीसीबी का एक और इरादा भी है कि वो जो जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उनसे मुलाकात वहां पर कोलंबो में होगी, तो उनको एक तजवीज दी जाएगी कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब भी कोई विंडो हो दोनों टीमों की अवेलेबल, किसी थर्ड कंट्री पे T20 सीरीज खेली जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है। होपफुली आज आईसीसी के एंड से तो पता चल जाएंगी चीजें हमें, लेकिन 24 को शायद चेयरमैन पीसीबी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होला। सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है, वैसे भी सिक्योरिटी का
कोई इशू होना नहीं था, लेकिन उनका पर्सनल इशू है, तो उसके ऊपर पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनको प्रॉपर श्योरिटी देंगे कि आप पाकिस्तान में आए, कोई मसला नहीं होगा। बजट अप्रूव हो गया, ये गुड साइन है, पाकिस्तान की पहली जिससे कहते हैं कामयाबी हो चुकी है। आगे देखने इस मीटिंग का जो बड़ा फैसला है ना वो रात को आएगा, जब श्योरिटी प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी कि भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने या नहीं आ रही। और अगर ये न्यूज नहीं भी मिलती तो थोड़ी पॉजिटिव आउटकम आ जाएंगी, जैसे कि तसल्ली देना हो गया, या जिसे कहते हैं आगे जाकर अक्टूबर के अंदर फैसला करेंगे, ये हो गया। तो ये वक्त के साथ साथ सब कुछ डिपेंड कर रहा है। लेकिन अभी के लिए आपसे गुड न्यूज ये है कि आईसीसी और मिस्टर जय शाह जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, पीसीबी ने जो बजट पेश किया था आईसीसी का मिलके, वो आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर सबने अप्रूव कर दिया है। ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है, और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं, और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, क्या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया अब तो जी। और उन्होंने अपनी गेम से भी प्रूव किया है, न सिर्फ उन्होंने इस बैक एंड अपनी जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है उनकी उससे उन्होंने साबित किया, बल्कि उन्होंने गेम से भी प्रूव किया। तो अगर ये वेन्यू, जो न्यूट्रल वेन्यूज एंगेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये होता है तो इससे टूर्नामेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या वो थ्रिल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बरकरार रहेगा, और टीम्स के लिए भी क्या फिजिबल रहेगा इन केस इफ इट गोज लाइक दैट? देखिए, एशिया कप का आपको याद होगा, एशिया कप के मैचेस जब श्रीलंका मुंतकिल किए गए तो बारिश होती रही, मैच में बारिश से एक मसला खराब हुआ, फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को परेशानी हुई। एक फ्लाइट कोलंबो की, फिर वापस कराची आए, फिर इधर गए, प्लेयर्स को भी मसला होता है। और इसके साथ साथ एक शायकीन को भी ज़ाहिर इशू होता है। अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ तो लोगों को पता था कि यार अमेरिका में मैच है, चलो अमेरिका चले जाओ, वेस्ट इंडीज में मैच है, वहां चले जाओ अगर हमारी टीम के मैच है। एक वक्त में एक जगह हो रहे थे, लेकिन अभी एक मैच यहाँ पर है, दूसरा मैच वहां पर है, तो ये बड़ा मसला होगा। भारतीय बोर्ड का जो रवैया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसको देखकर पाकिस्तान में मौजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद भी यही बात समझती है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि ये एक आईसीसी इवेंट है, और इसमें अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस हवाले से मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने बार बार कहा था, कि भारतीय टीम पाकिस्तान आने से इनकार करेगी, यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से इनकार करेगी, इसका इम्कान नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि जो पीछे कहानी चल रही है या जो बातचीत चल रही है, प्लान चल रहा है, वो यही है कि भारतीय टीम अपने मैचेस पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पूरी की पूरी पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी जाएगी यूएई या फिर श्रीलंका के अंदर। जैसे कि हम सबको पता है कि अगर एक क्लॉज मौजूद है कि गवर्नमेंट अगर उनकी मना कर देती है तो फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। ये आईसीसी क्लॉज है, गवर्नमेंट परमिशन इज मस्ट। मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल। जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा मशहूर मक़ूला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है, इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नजरें बंद कर ले। चैंपियंस ट्रॉफी के 2 होस्ट होंगे। यूएई को पाकिस्तान का को होस्ट बना दिया आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कि आधे मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे, आधे मैचेस यूएई के अंदर होंगे। और जो आधे मैचेस यूएई के अंदर होंगे, मतलब ये कि सारे के सारे भारत के मैचेस यूएई के अंदर होंगे, सेमीफाइनल यूएई के अंदर होगा, फाइनल यूएई के अंदर होगा। तो हमको क्या मिला? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हमारे साथ चुना लगेगा, लग गया। कायदा तौर पे एजेंडे में शामिल नहीं है आज चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, लेकिन चूंकि तमाम ही क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हाई डेलीगेशन में मौजूद हैं, यकीन तौर पर नजरें रहेंगी 22 तारीख की शाम जब आईसीसी का कोई प्रेस रिलीज जारी करता है कि इसका आउटकम क्या होता है। और भारतीय मीडिया इस वक्त ये रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पूरी की पूरी पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी जाएगी यूएई या फिर श्रीलंका के अंदर। जो आज तक की सूरत-ए-हाल है वो तो यही बता रही है कि भारत जो है वो फिर पाकिस्तान आने से गुरेज कर रहा है, लेकिन जो सूरत-ए-हाल है वो मेरा ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब कोलंबो में हैं, देखें वो आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रखते हैं। बेसिकली देखें, आपको पता है कि दोनों तरफ सियासी शख्सियत हैं। हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की परमिशन वहाँ की बात है, तो यहाँ जो है इंटीरियर मिनिस्टर दे देंगे कुछ मुमकिन नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर वैसे सन ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर है जय शाह हैं, इधर मोहसिन नकवी साहब। आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तो उनके पास अपनी जगह पावर है। पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के जो अवाम है वो पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के मुकाबले पर क्रिकेट के मैदानों पर खेलता हुआ देखना चाहते हैं। और
चाहे एशिया कप हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब ये दो ही स्टेज रह गए हैं, बायलैटरल सीरीज तो दोनों मुल्क खेल नहीं रहे और करीबन कुछ 17 साल का अरसा हो चुका है पाकिस्तान और भारत की टीमें टेस्ट क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के मुकाबले पर नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारतीय मीडिया और कुछ उनके जो वो हैं यूट्यूब चैनल्स, वो मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और इसको हाइब्रिड मॉडल पर करें। हाइब्रिड मॉडल पे क्यों करें जब आपके पहले हो चुका है, पाकिस्तान को अलॉट हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी, भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था तो हमने तो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की थी ना। हम तो ये कह रहे थे कि हालात बेहतर है, पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, फिल वक्त तक तो यही है, नहीं आएगा तो स्टांस हमारा क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जो है इंडिया टीम जो है पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल के लिए एकदम तैयार है कि जो है कि बाहर जाके मैच होगा। और ये आईसीसी का खुद का कहना है कि हाइब्रिड मॉडल पे जो है इंडिया टीम जो है खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये कहीं ना कहीं सच है। पूरी बात जो है, अगर इंडिया ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है खासकर पाकिस्तान में खेलने के लिए एकदम इनकार कर दिया कि भैया खेलेंगे तो हम किसी बाहर कंट्री में खेलना होगा खेलेंगे, नहीं तो हम जो है इस पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि आए दिन जो है देखो ना खेलने का कोई रीजन अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं हजारों रीजन ऐसे बता दूंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में खासकर जो है नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे खुद मैं एक मतलब कि बोल देता हूँ ना, मतलब कि मैच देखने के लिए हम बैठेंगे लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया जो है खेलने के लिए ना जाए। क्योंकि याद है जब पिछली बार इंडिया जो है पाकिस्तान के लिए गया था तब वहां पर जो है क्या माहौल हुआ था, जो आपको पता ही होगा कि जो है अगर नहीं पता तो इस पे जो है मैं एक अलग वीडियो बना के लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब पिछली बार इंडिया जो है पाकिस्तान गई थी तो वहां पे क्या माहौल था, क्या वहां पे हुआ था, क्या क्या सीन हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो में। ठीक है, वो वीडियो मैं एक अलग लेकर आऊंगा जिससे ना आपको क्लियर कि जब इंडिया मैच करवाती है तब और पाकिस्तान जब मैच करवाती है तब इन दोनों के बीच में जो है क्या माहौल रहता है। ठीक है, तो उस पर पूरी वीडियो लेकर आऊंगा, पूरा डिबेट लेकर करूंगा मैं। ठीक है, और जो है आपका क्या मानना है कि जो है मतलब कि भारत को पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूं मैं, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।